हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स प्लेनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। सो टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक का ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको वॉच आउट करेंगे, देन उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे। इस वीडियो में हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल लेंस क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Reflection is the deviation of light rays from its path when it passes from one transparent medium to another. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? Reflection is the deviation or bending of light ray after changing the medium. Okay. Let's suppose this is ऊपर जो आपका मीडियम है वो है एयर एंड नीचे कोई अनदर मीडियम है, लेट्स सपोज कि वाटर है। तो अगर लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है एयर में, बट इस पॉइंट पे आके लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होती है तो इसको ऐसे सपोज लाइट, हमने डिस्कस किया था कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ना जाके अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, लाइट आपने देखा कि यहाँ पे मीडियम ऐसे आ रही थी इस मीडियम में एंड उसको ऐसे जाना चाहिए था। ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उससे लाइट को जाना कैसे चाहिए था, बट वो क्या हो गई, अपने पास से डेविएट हो गई और बेंड हो गई। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब ये जो बेंडिंग होती है, मैं आपको मीडियम बताती हूँ कि मीडियम कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो मीडियम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम को हम लाइट मीडियम भी बोलते हैं, इसको आप लाइट ट्रैफिक मीडियम भी बोल सकते हो। रेयरर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ना बहुत सारा स्पेस होता है, यानी कि बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मीडियम। जिस मीडियम में आपको बहुत कम पार्टिकल्स मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। जिसके अंदर से लाइट पास हो जाए तो लाइट ना स्पीड में पास होती है। ओके, रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कैसी होती है? फास्ट होती है। और डेंसर मीडियम किसे कहते हैं? डेंसर नाम से ही आपको पता चल रहा है उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज क्लोज हैं, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, तो जो इसकी स्पीड है लाइट की वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक डेंसर मीडियम है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिकल हैं। जब लाइट इसके अंदर से ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, और रेयरर मीडियम में जो स्पीड है वो कैसी होती है? हाई होती है ना, फास्ट फास्ट लाइट ट्रैवल करती है। ओके, आई होप कि आपको रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है वो पता चल गया। ठीक है, अब इस स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। ओके, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाली जो स्लाइड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ट्रिपल एस बी में इस स्लाइड में से पिछली बार भी क्वेश्चन आए हुए थे और बहुत चांसेस हैं कि इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो इसको अब ध्यान से समझते हैं कि ये है क्या। लेट सपोज ये एक मीडियम चेंज का स्ट्रोक है। लाइट देखो आप, ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयरर मीडियम से चल के डेंसर मीडियम, ये पिंक वाली लाइन जो है वो नॉर्मल लाइन शो हो रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है, तो होगा क्या? रेयरर मीडियम में जो स्पीड है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। जैसे ही लाइट को ट्रेवल तो ऐसा होना चाहिए था, बट ये क्या हुई यहाँ पे देखो आप, लाइट जो है वो डेंस नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो गई है। ओके, तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, ठीक है, यानी कि लाइट को अगर हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कराएंगे तो लाइट क्या हो रहा है? देखो ये नॉर्मल है, ये और लाइट इधर है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। ओके, ठीक है, तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, और रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कुछ, ये देखिए। अगर आप किसी ग्लास में पेंसिल को रखोगे ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो आपको जो पेंसिल है ना वो कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। पेंसिल की जगह अगर आप यहाँ पे एक कॉइन डालेंगे ना, तो कॉइन भी आपको थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जांपल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें जो सन राइज और सनसेट है वो 2 मिनट्स पहले दिखाई दे जाता है, और जो सनसेट है वो 2 मिनट आफ्टर तक, सनसेट होने के 2 मिनट आफ्टर तक हमें सन दिखाई दे रहा होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही रेनबो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो ये और जो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये भी, और जो मिराज फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे फिनोमिना किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ कम्स टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में भी हमने दो लॉज पढ़े थे, सेम ऐसे ही रिफ्लेक्शन में भी टू लॉज हैं। तो अब देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, ठीक है। The incident ray, the refracted ray and the normal ray at the point of incidence all lies in the same plane। ये वाला जो फर्स्ट लॉ है ना, ये सेम एज रिफ्लेक्शन है, बस इसके अंदर आपको क्या करना है, सेम है। ये वाला जो लॉ है ये बिल्कुल सेम एज रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन में लॉ था वही सेम है, बस इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रेज है। ओके, तो कौन कौन सी रेज है यहाँ पे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ जो है, ये अकेले सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको पता होना चाहिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब ये है क्या? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आप साइन आई अपॉन में साइन आर, यहाँ पे जो आर है वो क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। ऊपर वाला इंसिडेंट एंगल है, नीचे वाला रिफ्रैक्टेड एंगल है। अगर आप इनका रेशियो निकालते हो तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो एक कांस्टेंट आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? जो लाइट की स्पीड है ना, ये लेट सपोज दिस इज वैक्यूम, दिस इज वैक्यूम। वैक्यूम में सबको पता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? इट इज 3 × 10 3.8 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो इस स्पीड से आ रही है, लेकिन जब इसका मीडियम चेंज होता है, तो लाइट की जो स्पीड है वो 3.8 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, लेट सपोज ये मीडियम आपका वाटर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लाइट की स्पीड में चेंज आया, उसका जो रेशियो है ना, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू सी। व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वी। वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। जिस भी मीडियम में आप की लाइट रे ट्रेवल हो रही है फ्रॉम द वैक्यूम, उसको हम बोलते, उसके उसके अंदर जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं वी, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो इसके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास दो मीडियम है, एक मीडियम है वाटर और एक मीडियम है एयर, ठीक है। तो वाटर के अंदर जो स्पीड है उसको हम म्यू टू बोल देते हैं, और जो एयर के अंदर स्पीड है उसको हम म्यू वन बोल देते हैं। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन म्यू टू अपॉन में म्यू वन, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाता है? ये हो जाता है आपका साइन आई अपॉन में साइन आर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है। अगर आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है तो हिट द लाइक बटन, और और शेयर द वीडियो टू द नीडेड वन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, नाउ आपकी एनसीईआरटी बुक में ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है मटेरियल्स के, और इसमें से डी प्लस बी में पिछली बार भी क्वेश्चंस आया था, तो इसीलिए मैंने ये टेबल इसमें इंसर्ट की है, ताकि आप इन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गो थ्रू हो जाए, एक बार पढ़ लें। तो रीड आउट, इसको आप एक दो बार रीड आउट करेंगे ना, तो भी आपको ये समझ मतलब माइंड में रह जाएगा
कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, नियरली इक्वल टू हम इसको 1 ही बोल देते हैं, ओके। एंड आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन का होता है 1.4, और एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केरोसिन का पूछा हुआ था, एक के अंदर वाटर का पूछा हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सारा ना भी कर पाओ तो इनका तो जरूर कर लेना, ठीक है। आइस का कर लेना, आप वाटर का कर लेना, केरोसिन का, और एक ये लास्ट में जो डायमंड है ना, इसका जरूर कर लेना। डायमंड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो किसका होता है, डायमंड का होता है, विच इज 2.42, ओके। और एक आप क्राउन ग्लास का भी कर लेना, ठीक है, और क्वार्ट्ज का भी कर लेना। बस इतने आपको याद रहेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल लेंस। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था वैसे ही स्फेरिकल लेंस भी होते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, इस क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर लिखते हैं, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज लेंस। लेंस इज द यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन द टू स्फेरिकल, और वन स्फेरिकल और वन प्लेन सरफेस, ठीक है। लेंस के अंदर दोनों जो सरफेस है वो आपका स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और इसके अंदर एक स्फेरिकल और एक प्लेन भी हो सकता है, यानी कि दोनों सरफेस आपके स्फेरिकल लेंस के भी हो सकते हैं, या फिर एक सरफेस स्फेरिकल लेंस का और दूसरा प्लेन लेंस का भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब हम स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। तो स्फेरिकल लेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस, अ लेंस विच इज थिनर एट द एज। आप यहाँ पे देखेंगे इसको, ये जो एज है ना, एज से ये लेंस कैसा है, थिनर है, एंड जो सेंटर है वहां से कैसा है, थिकर है, ठीक है। अ लेंस विच इज थिनर एट द एज एंड थिकर एट द बॉटम, थिकर एट द मिडल इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अ लेंस विच इज थिनर एट द एज एंड थिकर एट द मिडल इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बॉटम से कैसा है, थिनर है, एंड मिडल से ये कैसा है, थिक है ना, काफी थिक है मिडल से। तो ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज में ये हेल्प करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, तो आपको पता होना चाहिए राइट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, ओके। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस आप देख पा रहे हो कि ये जो मिडल है ना, मिडल से कैसा है, ये थिनर होता है एंड थिक होता है, कहाँ से, यहाँ कॉर्नर से, ठीक है। अ लेंस विच इज थिकर एट द एज एंड थिनर इन द मिडल इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है आपका, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। आई होप कि आपको स्लाइड अच्छे से समझ में आ रही है। और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है, ओके। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, इस स्लाइड में हमने लेंस के बारे में पढ़ा कि जो स्फेरिकल लेंस है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस को आप कैसे पहचानोगे, जो आपका जो एज है वो वहां से थिनर होता है और मिडल से थिक होता है, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ओके। जो सेकंड वन है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, जो मिडल पोर्शन है इसका, मिडल से ये थिन होता है और एज की तरफ से थिक होता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ कॉनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करेंगे और उसके यूजेस देखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को अभी हमने पढ़ा कि इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, जो सेंटर से यानी कि मिडल से थिन होता है और एज से थिकर होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस ना इतने सारे टाइप, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है डबल कॉनकेव, जिसमें ये वाला सरफेस भी कॉनकेव है और ये वाला सरफेस भी कॉनकेव है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। या फिर इसमें एक सरफेस क्या है, कॉनकेव लेंस का है, और दूसरा प्लेन का है, प्लेन लेंस का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, सॉरी, प्लेनो
कॉनकेव लेंस, ठीक है। और यह क्या होता है, एक सरफेस आपका कॉन्वेक्स का है और दूसरा आपका कॉनकेव का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ओके। तो ये 3 टाइप है कॉनकेव लेंस के। नाउ इसका रे डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है, जैसे कि मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के थे, ठीक है, वैसे ही लेंस में कॉनकेव लेंस के 2 डायग्राम है, ठीक है। लेंस में ना उल्टा चलता है मिरर से। जो आपका कॉनकेव मिरर था उसके 6 डायग्राम थे, तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स में इस कॉन्वेक्स लेंस है उसके 6 रे डायग्राम होंगे। और ऐसे ही वहां पे मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के हमने 2 रे डायग्राम पढ़े थे, सेम यहाँ पे कॉनकेव लेंस के 2 रे डायग्राम है, ओके। तो फर्स्ट में जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज इंफिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा, तो आप इस रे डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, लाइट आई और ये डाइवर्जिंग है, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो गया। सेकेंड लाइट आई और वो भी ऐसे डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो इस तरफ तो ये कहीं पे भी नहीं बनेंगे, तो ये इमेजिनरी पॉइंट है जहां से आपको दिखाई दे रहा है कि फोकस पे ये दोनों लाइन जो है वो ज्वाइन करेंगी। और मैंने आपको बताया था जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज ज्वाइन करती हैं वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, F1 पे, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, आप देख रहे हो कि इस तरफ बन रहा है, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और जो साइज की बात करते हैं हम, तो साइज कैसे बनेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल पॉइंट साइज, ओके। नाउ द सेकंड रे डायग्राम इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन द एफ एंड ओ, यहाँ पे, ठीक है। बिटवीन द एफ एंड ओ बनेगी। नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और जो साइज है वो कैसा बनेगा, डिमिनिश, बहुत छोटा साइज बनेगा, ठीक है। तो यही 2 रे डायग्राम थे कॉनकेव लेंस के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम देखेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं कि कॉनकेव लेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के ये 5 यूजेस हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, बट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 थे वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है फ्लैश लाइट। जो भी आपकी फ्लैश लाइट होती है उसके अंदर कॉनकेव लेंस होता है। जो आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है, आप डायग्राम यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है इसके अंदर भी कॉनकेव लेंस होता है। जो डोर्स के अंदर छोटा सा होल होता है ना, जहां से हम ये देख पाते हैं कि सामने वाला पर्सन कौन है, कौन आया आपके घर में और कौन नहीं आया, ये जो पीप होल है ना बेसिकली, इसके अंदर जो लेंस लगता है ना वो भी क्या होता है, और जो स्पाई होल है इसके अंदर जो लेंस लगता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस ही लगाया जाता है यहाँ पे। जो करेक्टिव ग्लासेस हैं, चाहे आपको जो आई रिलेटेड डिसीज होती है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसमें से भी वहां पे भी उस डिसीज को क्योर करने के लिए भी क्या लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, ठीक है। बाइनोकुलर में भी आपका कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है और हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।